हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब क्रमशः ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी। साथ ही साथ हमें ये चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले हमें समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। तब यहाँ सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लिया तो लिखा गया कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में, यदि चित्र में हम देखें तो त्रिभुज ए ई पी ये रहा हमारा, जबकि त्रिभुज सी डी पी ये रहा हमारा त्रिभुज सी डी पी। इन दोनों त्रिभुजों की यहाँ बात हो रही है और हमें इन दोनों ही त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तब इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ हमें दिया गया है कोण जो सी ई है वो लंब है ए बी पर। इसका मतलब यहाँ हमारा 90 अंश का कोण बन रहा होगा। साथ ही साथ जो ए डी है वो लंब है बी सी पर, तो यहाँ पर भी हमारा ये 90 अंश का कोण बन रहा है। अर्थात कोण ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी। तो लिखा गया कि कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी और दोनों का ही मान 90 अंश है। साथ ही साथ अगर यहाँ हम देखें तो अगर दो लाइनें एक दूसरे को इस प्रकार काट रही हों तो जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ बनेगा। अर्थात इन दोनों ही कोणों के मान बराबर होंगे, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर हमारे शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तब लिखा जाएगा कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। और क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तब यहाँ हमने त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी के दो संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। और यदि किसी त्रिभुज के दो संगत कोणों को हम बराबर सिद्ध कर दें तो जाहिर सी बात है तीसरा भी कैसा होगा, हमारा बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों ही अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। और यदि दो संगत कोणों को हम बराबर सिद्ध कर दें तो तीसरे को हमें दिखाना जरूरी नहीं है समरूपता प्रदर्शित करने के लिए। तब हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। और यहाँ समरूपता कौन सी लग गई? ए समरूपता। इसी प्रकार अब हम इस प्रश्न का दूसरा भाग जो कि है हमारा त्रिभुज ए वी डी व त्रिभुज सी वी ई को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो अगर हम देखें चित्र में हमारा त्रिभुज ए वी डी ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, इसे हमें समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज सी वी ई के। त्रिभुज सी वी ई इस त्रिभुज के हमें इसे समरूप सिद्ध करना है। तो यहाँ हमने अलग से ये चित्र ले लिया। अगर देखें त्रिभुज ए वी डी में ए वी डी और त्रिभुज सी बी ई में हमारा ये जो कोण बी है वो दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। अर्थात कोण बी बराबर है कोण बी के। इसे हमने लिख दिया कॉमन। साथ ही साथ इन दोनों ही त्रिभुजों में अगर यहाँ देखें तो ये हमारा जो कोण डी दिया गया है वह हमारा 90 अंश का है। और साथ ही साथ त्रिभुज सी बी ई में जो कोण ई आ रहा है ये हमारा दिया गया है 90 अंश का। अर्थात दोनों ही त्रिभुजों में एक एक कोण हमारे 90 अंश के हैं। तो हमने लिखा कि कोण ए डी वी बराबर है कोण सी ई वी के, जो कि बराबर है 90 अंश के।
और यदि त्रिभुज के दोनों ही त्रिभुजों के हमने दो दो संगत कोण समान सिद्ध कर दिए तो यहाँ हम ए समरूपता लगा सकते हैं। तब लिखा गया अतः त्रिभुज ए वी डी समरूप है त्रिभुज सी वी ई के, और समरूपता हमारी लगी है ए समरूपता। अब करते हैं हम इसी प्रश्न का तीसरा भाग, जो कि हमें दिया गया है त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। तब हमने यहाँ लिखा कि त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी जिन्हें हमें समरूप सिद्ध करना है। इसके लिए यदि हम यहाँ चित्र में देखें तो हमारा त्रिभुज ए ई पी ये रहा, जबकि दूसरा त्रिभुज हमारा जो कि दिया गया हमें ए डी वी यानी कि ये वाला त्रिभुज। इन दोनों ही त्रिभुजों में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो कोण ए है वो हमारा इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी हमारा कोण ए आ रहा है। अर्थात त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में कोण ए बराबर है कोण ए के, अर्थात कोण ए हमारा कॉमन है। साथ ही साथ त्रिभुज ए ई पी में कोण ई आ रहा है जो कि 90 अंश का है, और त्रिभुज ए डी बी में कोण डी आ रहा है जो कि 90 अंश का है। तब लिखा गया कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी वी के, अर्थात 90 अंश का। यहाँ पर भी हमने इन दोनों ही त्रिभुजों में दो कोण कैसे सिद्ध कर दिए, दो संगत कोण बराबर सिद्ध कर दिए। तो जाहिर सी बात है तीसरा कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा, लेकिन उसे हमें बराबर नहीं दिखाना है। तब लिखा गया त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी वी के, और यहाँ हमारी समरूपता लग गई ए समरूपता। इसी प्रकार हमने इस प्रश्न का चौथा भाग, जिसमें हमसे कहा गया है ए त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज वी ई सी को हमें समरूप दिखाना है। तो यदि हम चित्र में देखें तो त्रिभुज पी डी सी ये वाला त्रिभुज हमारा, और त्रिभुज बी ई सी ये वाला त्रिभुज यानी कि ये पूरा, इन दोनों ही त्रिभुजों में हमारा जो कोण सी है वो कॉमन है। अर्थात इस बड़े त्रिभुज में भी कोण सी पूरा आ रहा है और इस छोटे त्रिभुज में भी कोण सी पूरा आ रहा है। तब लिखा जाएगा कि कोण सी बराबर है कोण सी के। ये हो गया हमारा कॉमन कोण। साथ ही साथ दोनों ही त्रिभुजों में अगर हम देखें तो यहाँ हमारा कोण डी आ रहा है जो कि 90 अंश का है, और इसमें हमारा कोण ई आ रहा है जो कि 90 अंश का है। तब लिखा गया कोण पी डी सी बराबर है कोण वी ई सी के, और दोनों ही कितने अंश के हैं, 90 अंश के। और यहाँ हमने दो संगत कोणों को, दोनों ही त्रिभुजों के दो संगत कोणों को बराबर सिद्ध कर दिया। और त्रिभुज के अगर दो संगत कोण समान सिद्ध कर दिए दोनों के ही, तो जो त्रिभुज होंगे वे हमारे समरूप होंगे। अतः त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी के, और समरूपता यहाँ पर भी हमारी लगी ए समरूपता। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में दिए गए चारों ही भागों को समरूप सिद्ध करके दिखाना था।